अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप बात करने जा रही हैं नॉइस पोल्यूशन पे। जी, ये नॉइस पोल्यूशन क्या होती है? हम तो सिर्फ बातें करते हैं, पोल्यूशन कैसे फैल रही है? क्या ब्रश करके लोग बातें नहीं कर रहे हैं? नहीं ब्रश करके करें या बगैर ब्रश के करें, जो टू मच नॉइस जो होती है वो इंसानी सेहत के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत मुसरे सेहत है। ठीक है। हमने बात की थी, याद होगा, चिड़ियों के आलमी दिन पे। हाँ जी जी। और उसको हम न देख नहीं रहे, तो उसकी बेसिक वजह, एक वन ऑफ दी वजह जो है वो नॉइस पोल्यूशन है, क्योंकि उनके सर में दर्द हो जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। चिड़िया के ऑब्वियसली इतना हॉर्न, इतनी चीज़ें, इतनी इंसान की आवाज़ें, तो वो और दूसरा उनकी जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उसकी बेसिक वजह भी यही है कि सम टाइम दे मिस द मीटिंग कॉल्स। बहुत ज़्यादा शोर अगर आप चले जाएं, हमारे यहाँ जिस तरह गाड़ियाँ बगैर सर्टिफिकेशन के, जो हमने बताया कि उनकी वर्दी सर्टिफिकेशन जो है, हमारे यहाँ पुरानी पुरानी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बट उनकी एक वर्दी सर्टिफिकेशन होती है जो नेसेसरीली होती है रोड पे आने के लिए। साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल, पुराना काम कभी अच्छा भी होता है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्ली कर लिया जाए, क्योंकि हमारी अफोर्डेबिलिटी का बड़ा वो है, तो हम पुरानी चीज़ों को भी ठीक करके यूज़ करते हैं। दिस इज़ अगेन गुड। एक रिक्वेस्ट करें। हाँ। आप, क्योंकि हम तो बोल बोल के थक गए। मैंने इतनी जहालत देखी है हमारे मुल्क में, ख़ास तौर से कराची में। स्कूल्स के सामने छोटे छोटे बच्चे माँ बाप ने उठाए होते हैं और वो अपने जाहिल ड्राइवर को भेजते हैं पिक करवाने के लिए, कुछ लोग उनमें से। और वो जो एक आदमी या एक औरत जो छोटे से बच्चे को उठा के स्कूल से लेके आ रही है, वो पागलों की तरह उसके मुंह पे हॉर्न बजा रहे होते हैं कि मैं पहले निकल जाऊं, तुम पैदल क्यों चल रही हो अपने बच्चे को लेके। और वो जाहिल ड्राइवर जो हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं पढ़ा है, जिनको इंसानियत के नाम की कोई तमीज़ ही नहीं है, वो पागलों की तरह हॉर्न बजाते हैं बच्चों के मुंह पे। चाहे आप एयरपोर्ट चले जाएं, अच्छा ये पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं वैसे, बाय द वे, आप एयरपोर्ट चले जाएं, आप देखें लोग कुत्तों की तरह पागल हुए होते हैं, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न। लोगों ने बच्चे पकड़े हुए, बच्चे सहमे हुए होते हैं, बच्चों का इतना सा दिल होता है। आप हॉस्पिटल के सामने देखें, लोग पागलों की तरह हॉर्न बजा रहे हैं। अच्छा, ऊपर से इतने माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं कि कहीं पे कोई साइन नहीं लगाया हुआ। स्कूल है, आप साइंस लगा दें, नो हॉर्न जोन। आप हॉस्पिटल है, लिख के लगा दें नो हॉर्न जोन, कि यहाँ हॉर्न नहीं बजाना, या सलेंसर वाली जो बगैर सलेंसर की बाइक्स हैं वो नहीं गुजर सकती। अजीब पागलपन चल रहा है। ना साइंस लगे हुए हैं कि कौन सी स्पीड में गाड़ी ने कहाँ चलना है, ना कोई पुलिस वाला, सिर्फ काले शीशों के पीछे पड़े हुए हैं, काले शीशे। ओ भाई, बगैर सलेंसर के बगैर मोटरसाइकिलें चल रही हैं, पागलों की तरह लोग हॉर्न बजा रहे हैं। कौन सी लेन में स्पीड से चलाना है? आप यकीन करें, जब सिग्नल खुलता है, आप देखें बाइक्स वाले ऐसे निकलते हैं जैसे मच्छर निकले कहते हैं उन्हें, हैं चूंटे चूंटे, यूं करके पूरी सड़क पे फैले हुए। अरे यार, देयर इज अ वे। आपको अब खुदा ना खास्ता ऊपर से किसी बाइक वाले का बैक मिरर नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट पीछे की लाइट नहीं है। 80% मोटरसाइकिल्स की लाइट्स इतना बड़ा इदारा है जो खाना भिजवाते हैं। हाँ। उसमें से मैंने किसी राइडर की बाइक के पीछे लाइट नहीं देखी। मैंने कितनी तस्वीरें बनाई हैं, फिर मैंने कहा उस बेचारे को गालियां पड़ेंगी, मैं इस वजह से डिलीट कर देता हूँ। नहीं, आप सिर्फ राइडर्स की बात नहीं, आजकल मेरे पास कुछ फॉरेन मेहमान आए हुए हैं, हम जब रात में निकलते हैं, दे सरप्राइज किया, यहाँ हर दूसरी मोटरसाइकिल की लाइट्स नहीं है। बैक मिरर का तो फैशन ही नहीं है। हाँ। पुराने जमाने में मोटरसाइकिलों पे बैक मिरर्स होते थे, अब नहीं है। वो तो चोरी हो जाते हैं ना, सबसे बड़ा मसला ही है। वो बिक जाते हैं 20-20 रुपए के, सारी चीजें, उसकी एक सिगरेट बन जाती है। हाँ, और फिर सबसे बड़ा मसला जो आप नॉइस पोल्यूशन की बात करें, हमारे यहाँ मोटरसाइकिल स्पेशली फैशन है, उसमें से साइलेंसर निकाल के ढूंढ करके चलाना। कोई खुशी हो, कोई गमी हो, उनका पहले साइलेंसर निकलता है। और रोडों पे जिस तरह वो कभी ये नहीं सोचते कि 2 बजे रात के हम ये साइलेंसर के बगैर गाड़ी चला रहे हैं, कोई परेशान हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है। रात को 2:30, 3-3 बजे आप यकीन करें पागलों की तरह हॉर्न बजाते जा रहे हैं। ये किस शहर में हम रह रहे हैं और क्या हो रहा है, और इसको चेक कौन करेगा? एक तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम रिपीटेडली कह रहे हैं इस रमज़ानों में, कि अगर आपकी मैनेजमेंट सिस्टम अगर वीक है और आप इन चीज़ों से तंग हैं, तो आप सबसे पहले अपने घर में इन चीज़ों को क्रॉसिंग है, फॉर एग्जांपल, आप वहाँ पे आते हैं, आप अपनी स्पीड स्लो करते हैं कि कोई गाड़ी ना आ रही हो, ठीक। हमारे वहाँ स्पीड स्लो नहीं करते, हमारे वहाँ हॉर्न पे हाथ रख देते हैं। एक और आपको मैं बताऊँगा, आज ट्रैफिक और मैनर्स की हमने पहले भी बात की है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, अब जो हमारे शहर में, गरीबों का शहर है ना बहुत, हम कोई हाई फाई लोग तो नहीं है, फुटपाथ्स नहीं है।
फुटपाथ पेडिस्टल की जगह नहीं है। मतलब मैं बड़ा सरप्राइज करती हूँ कि ये गरीब मुल्क है और इसमें बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं और उनके चलने की कोई जगह नहीं है। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा राइट है वो पेडिस्टल का राइट है, फर्स्ट राइट कहते हैं पेडिस्टल का। हमारे पूरे बड़ी शाहराहों पे आप चले जाएं, आपको हार्डली कोई पेडिस्टल, ब्रिज तो आजकल एक आध बन गए, लेकिन उन ब्रिज पे से वो लोहा उतार के ले जाते हैं। नहीं, और फिर लोग भी तो कैजुअल है ना, कौन चढ़ेगा फिर वहां से उतरेगा, वो कहते हैं यार ऐसी कर लो। नहीं, हमारे यहाँ तो आपको पता है ये दुकान है, यहाँ उतरना है, बेशक पीछे लाइनों की लाइनें लग जाएं, और वो उतरा नहीं जा रहा है उनसे। वो बेचारे फंसे हुए हैं, उतरा नहीं जा रहा उनसे, लेकिन उन्होंने वहीं उतरना है। अरे भाई साइड पे लगा लो यार, नहीं पुलिस सारी जिंदगी नहीं चले इसी वजह से तो ये हालत हुई है। नहीं, और आप देखें हॉर्न बजाना बंद करें यार। और ये आपके जो जाहिल ड्राइवर है ना, इनको बोले। और ख़ास तौर से मैं एक दरख्वास्त आपसे करना चाह रहा हूँ एज अ वुमेन, ये आप औरतों को रिक्वेस्ट करें, कोई औरत जा रही होती है फास्ट लेन में 30 की स्पीड पे, उसको आप डिपर दें, नहीं हिलेगी। दोबारा आप उनको इशारा करें, नहीं हिलेंगी। उनको हॉर्न दें, नहीं हिलेंगी। वो और ढीठ होकर और स्लो हो जाती हैं। मर्द भी करते हैं, सिर्फ औरतें माइंड भी कर जाती हैं, मर्द भी करते हैं, कम करते हैं, ये कम करते हैं। ये मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं नहीं भी 30-35 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। ये मैं आपको एक सही सच्चा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। माइंड कर जाती हैं कि मुझे तुमने इशारा क्यों किया। भाई वो बिजली, वो असली, वो कोई और इशारा थोड़ी कर रहे हैं हम आपको। मतलब हम आपको कह रहे हैं आप साइड पे हो जाएं, आप 30 की स्पीड में चला रही हैं, आप आराम से जो स्लो लेन है वहाँ पे चला लें। ओवरटेक लेन के अंदर क्यों आप 30 की स्पीड में? हमारे ट्रैफिक के मैनर्स तो है ही नहीं ना। अगर आप और कहीं लिख के भी नहीं लगाया हुआ ना। आपको देखें, उसमें मोटरसाइकिलें भी चल रही हैं फास्ट लाइन में, उसमें रिक्शाएं भी चल रही हैं, उसमें अभी मैं किसी से पूछ लूं कि अगर 2 गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो क्या करना चाहिए, किसी को नहीं पता होगा। गाड़ी बंद करिए, साइड में बैठ जाइए, हैं? नहीं, आप अगर सॉलिड लाइन है उसका क्या मतलब है, और जो लाइंस ब्रेक है उसका क्या मतलब है, बता दें मुझे, फोन करके अभी फौरन बता दें। दूसरे सबसे बड़ा जो इस वक्त हम जो रिपीटेडली कह रहे हो, जो ये मखले सेगमेंट भी इसीलिए कि हमारे जो मिजाज कंफर्टेबल एंड कैजुअल हो गए हैं। हम ये समझते हैं कि जो कायदे कानून है वो दूसरों के। एक गाड़ी ना ऐसे टर्निंग पे मुड़ती है, ठीक है, अब वो अपनी लेन में मुड़नी चाहिए ना। वो यहाँ से मुड़ना शुरू करता है, यहाँ तक आ जाता है, यहाँ से मुड़ना शुरू करता है, वहां तक चला जाता है। मजे चल रहे हैं भाई। तो हमारे इनके अब्बू के नाम पे सड़कें बनी हुई हैं। और जो रॉन्ग साइड से आते हैं उनका क्या? वो तो, और उन्हें आप डांटें, और पुलिस किसको रोक रही है? जिसने काले शीशे किए हैं। नहीं, उसके अलावा भी जो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। बाकी तुसी सिग्नल तोड़ो, कोई कुछ नहीं कहेगा। हॉर्न बजाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। जिस मर्जी लेन में गाड़ी चलाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हम काले शीशे क्यों किए हुए हैं आपने? बस देखिए फैसल, हम रिपीटेडली इस सेगमेंट में ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको इन सारी चीज़ों से नागवारी है तो प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। आप ये इंतज़ार नहीं करिए कि कोई दूसरा छोड़ेगा और वो सही होगा तो आप सही होंगे। अब अपने आप की करेक्शन कर लीजिए अगर आपको ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं, जैसे मुझे वो फैसल को नागवार। नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ, हम सबको नागवार गुजरती है। मेरे साथ तो एक दफ़ा, मैं ये बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, आप बड़ा हंसेंगे इस बात पे, मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ शुरू से। अच्छा, मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा सर्वाइकल ब्रेक हुआ। मैं शायद जिंदा भी ना रहता उस एक्सीडेंट में अगर मैंने सीट बेल्ट ना लगाई हुई होती। तो मुझे अंदाज़ा है कि सीट बेल्ट आपको कितना बचाती है। Exactly. मैं एक दफ़ा, बड़ी पुरानी बात है, मैं सीट बेल्ट लगा के जा रहा था, मेरे साथ एक बाइक वाला गुजरा, मुझे उसने देखा सीट बेल्ट लगाई हुई है, मुझे कहता हो मम्मी डैडी हो। मुझे समझ ही नहीं आया ये कहना क्या चाह रहा है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा, सीट बेल्ट लगाना जो है वो मम्मी डैडी है। हाँ, फैशनेबल समझते हैं, मॉडर्न समझते हैं। हम टीवी1 पे शो करते थे, अंदर मेरा पूरी टीम बैठी हुई है, हम यहाँ करीब ही शो कर रहे थे। हमने एक आदमी को रोका, हमने कहा भाई तू हेलमेट क्यों नहीं पहनता? उस वक्त हमारी कराची की ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट के ऊपर इतना जोर नहीं दिया था। कहता पागल लगूंगा अकेला हेलमेट पहन के, कोई किसी ने भी नहीं पहना। लेकिन मेरा यहाँ एक और सवाल है हेलमेट पे। हाँ, आप मुझे बताएं उस हेलमेट का क्या करें जिस मोटरसाइकिल पे 6 लोग बैठे हों? उस इन्फेंट का हेलमेट कहाँ से आएगा? वो खातून बीच में एक फंसा हुआ, एक टंकी पे बैठा है, सिर्फ एक अब्बा जान ने हेलमेट लगाया हुआ है, बाकी लोगों का क्या? नहीं, अगर आप बाइक पर हैं, देखें दुनिया भर में 2 से ज्यादा तो वैसे अलाउ नहीं है। बच्चे अलाउ नहीं है बाइक के ऊपर। बाइक बच्चे फ्रंट सीट पे गाड़ी में अलाउ नहीं है। तो बिल्कुल ही मुंह पे दिए हुए होते हैं उन्होंने, उन्होंने लटका हुआ होता है यहाँ पे। और अगर और बीच में ना वो जवान का बच्चा बीवी और बच्चे को बढ़ा के यूं चल रहा होता है। देखा अब्बू का कमाल, देखा तूने अब्बू का कमाल। नहीं, मेरा ख्याल है जो आज हम संजीदा बात करने के मूड में हैं, और इस ह्यूमर के साथ मेरा ख्याल है हम सबको अपनी सेहतें, अपनी जानें,
अपनी चीज़ें प्यारी होनी चाहिए। क्योंकि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शायद इतनी सपोर्टिव नहीं है, इसलिए एक एक मोटरसाइकिल पे 6-6 लोग जाते हैं, लेकिन फिर भी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपने बसों के ऊपर नहीं देखा कैसे भरे हुए होते हैं? है नहीं ना प्रॉपर, जितने लोग हैं उतनी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है ना। तो एक तो ये कि हम अपने गवर्नमेंट से कहते हैं कि जहाँ उन्होंने इतनी ढेर सारी कलरफुल बसें चलाई हैं, कुछ और चला लें, ताकि जो मोटरसाइकिल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया जितनी तो हमारे शहर की आबादी है, पूरे ऑस्ट्रेलिया जितनी मेरे ख्याल और भी बढ़ रही है। हम बात कर चुके हैं अर्बन माइग्रेशंस की भी बात कर चुके हैं, चीज़ों की भी। और मेरा ख्याल है कि आप अपनी सेफ्टी को, हमने एक सेफ्टी का प्रोग्राम किया था पूरा ट्रैफिक सेफ्टी पे। अगर मुझे वो बसें आती हैं पीछे से टीडी पापा पापा टीडी पापा पापा पापा, अगर आप वो एक अलग शोर मचाती हुई आ रहा होता है। नहीं, लेकिन अगर आप सेफ्टी के ग्लम्सेस देख लें जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, स्पेशली मोटरसाइकिल वालों के, और मेरा ख्याल है मुझे मिल गए तो इस शो में दिखा लेते। शायद आधे लोग उसको देखना पसंद नहीं करेंगे और आधे देख के शायद उनको कुछ सबक मिल जाए। बहुत सीरियस कंसर्न है रोड सेफ्टी का, जो हम ऑब्जर्व नहीं करते। सिग्नल तोड़ना, रॉन्ग साइड पे चलना, ओवर कैपेसिटी लोगों को बिठाना, चाहे वो बसें हों या मोटरसाइकिल हों। मेरा ख्याल है दिस इज़ वेरी इनकरेक्ट। और जहाँ तक नॉइज़ पोल्यूशन की बात है, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे पता है कब आया नॉइज़ पोल्यूशन में, जो मैंने पहली दफ़ा इंसानों की नॉइज़ का। मैं कहीं बाहर एक सेमिनार में गई, एज अ मेल डोमिनेटिंग सेमिनार। आप और मैं यहाँ, अब मैं और आप यहाँ बैठ के एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इतना शोर, इतनी नॉइज़ थी उस पे। और दे वर जस्ट साइंटिस्ट, दे वर जस्ट साइंटिस्ट। 6 दफ़ा हैं करना पड़ता है, क्या हैं लोग माशाल्लाह इतनी ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं। आदत हो गई ना, क्योंकि हम बहुत नॉइज़ पोल्यूशन में रहते हैं, तो हमारे भी आहिस्ता सुनना जो है या आहिस्ता धीमा बोलना ख़त्म हो गई आदतें। और आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट बीट्स, आपकी बहुत सारी इंसान की सेहतें जो हैं। अरे फ्लैटों में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं फ्लैट्स में। एक ने लगा दिया डेक पूरी आवाज़ में, पूरी बिल्डिंग का सत्यानाश हुआ हुआ है। कोई एक भाई ने अपार्टमेंट लिया हुआ है, वहाँ पे वो सिर्फ पार्टी करने आते हैं, और वो रात को कोई 12 बजे से शुरू होते हैं, सुबह के 6-6 बजे तक उनको ये भी ख्याल नहीं होता चल रहा होता है। और ये भी ख्याल नहीं होता कि किसी नेबरहुड में रह रहे हैं, कोई उनका नेबर्स में भी रह रहा है, उसको तकलीफ हो रही है। नहीं, आपने अपना सोचना है बस। हम इसी तरह चल रहे हैं, चाहे आप ट्रैफिक ले लें, चाहे आप कुछ भी कर लें। लोग फंसे होते हैं, वो सिर्फ अपना सोच रहे होते हैं। दुनिया में कहीं आपने देखा ट्रैफिक फंसी हो, वो मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो फुटपाथ पे भी चल जाएं, पाइप पे भी चला लें, वो लटक के तारों से निकल जाएं, उनके पास टर्बो कुछ नहीं भी है, कर तो लेते हैं वो। चलें जी, अच्छा, एक छोटा सा मैसेज, सॉरी, हाँ, ले लें आप एक मैसेज दे देते हैं। देखिए, हम पूरे रमज़ान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपको बुरी लगती हैं, रोड हो चाहे घर हो, काइंडली उसको करेक्शन कर लें, उनको गिव अप कर दें। तो मेरे ख्याल है ये इस रमज़ान का सबसे बड़ा सदका जारिया होगा, और काफ़ी लोग हमारे और आपकी वजह से सुकून में आ जाएंगे। आमीन आमीन। चलें जी, छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं।